ठीक है ना। तो देखें कि जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी के तीन दुश्मन हैं, ठीक है। एक इसका दुश्मन है फीवर, दूसरा दुश्मन है फेमिन और तीसरा दुश्मन है वॉर, ठीक है। अच्छा, जो फीवर है इनमें से सबसे ज़्यादा जो टेरिबल है ना वो फीवर है कहता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन इज़ डिफाइंड एज को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो। इन्फेक्शन इज़ डिफाइंड एज इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन, देखो, इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बग्स इन और कौन कौन से बग, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स, ठीक है। क्यों मैंने बग्स कहा, इसलिए कि पैरासाइट्स आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनमें बड़े बड़े एस्कैरियासिस ये भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन, ठीक है। दीज आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड बॉडी शोज रिएक्शन अगेंस्ट दिस बग्स नॉन, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर एक और टर्म होती है जिसको हम बैक्टीरीमिया कहते हैं। बैक्टीरीमिया, देखो, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड को बैक्टीरीमिया, देखो बैक्टीरीमिया सुबह शाम होता रहता है, देखो हमारी जीआईटी से हमेशा बैक्टीरिया जाते रहते हैं, फिर वो मरते हैं, हमारी बॉडी डिफेंस करती है ना, इनके खिलाफ वो मार देती है। तो इसी तरह हम शेव करते हैं तो बैक्टीरीमिया हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको डिफेंड करती है, ठीक है। तो बैक्टीरीमिया जो है ये सुबह शाम होती रहती है, इट्स नॉट अ बिग कंडीशन, लेकिन देखो इसकी डेफिनेशन, इंक्लूजन ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड, ठीक है, इट अकर्स डेली, ठीक है। लेकिन बैक्टीरीमिया कभी भी सर्स या सेप्सिस नहीं कराती, आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब देखें जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ चेस्ट एंड फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजिशियंस, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ चेस्ट फिजिशियंस जो है ना, इन्होंने 1992 में कुछ डेफिनेशंस दिए हमें। किस किस के डेफिनेशंस, सर्स के डेफिनेशन दिए, सेप्सिस के डेफिनेशन दिए, सीवियर सेप्सिस के, सेप्टिक शॉक के और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के डेफिनेशंस दिए। इनके डेफिनेशन, सर्स के डेफिनेशन का मकसद क्या था, इनके मकसद ये था कि टू डिफाइन अ क्लिनिकल रिस्पॉन्स, ताकि हम एक क्लिनिकल रिस्पॉन्स को डिफाइन कर सकें टू अ नॉन स्पेसिफिक इंसल्ट ऑफ ईदर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस ओरिजिन। क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऐसी इंसल्ट की वजह से जो कि स्पेसिफिक नहीं है और ये इंसल्ट इन्फेक्शियस इंसल्ट भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस इंसल्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मकसद था कि सर्स को डिफिनीशन देने का। तो ये काम 1992 में हुआ, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके इनको डिफ़ाइन करेंगे, सही है, ठीक है ना। फिर हम अब देखें, सबसे पहले सर्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सर्स इज़ टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से, इन सब में से दो, देखो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 चीज़ें हैं, इनमें से दो या दो से ज़्यादा हों बॉडी में तो उसको हम सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं, सर्स बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, नंबर 1 फीवर ग्रेटर देन 38, ठीक है, या लेस देन 36। देखो फीवर ग्रेटर देन 38, लेस देन 36, ठीक है। ये अब इनको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 100.4 और 96.8, ठीक है। इसी तरह दूसरा है हार्ट रेट ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट, ठीक है ना, हार्ट रेट ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट। इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट 20 बीट्स पर मिनट और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास WBCs या तो 12,000 से ऊपर या तो 4,000 से नीचे पर माइक्रो लीटर, ठीक है, ये हो गया। और ग्रेटर देन 10% इमेच्योर फॉर्म, ठीक है, ये WBCs की बात है, ठीक है। तो इनमें से आप
हॉस्पिटल में जाते हैं, वार्ड में आपका एक पेशेंट है तो उसकी आप देखें पल्स चेक करें, पल्स रेट चेक करें, रेस्पिरेटरी रेट चेक करें, ठीक है। पल्स में 90 से ज़्यादा है तो ठीक है सर्स का कंपोनेंट आएगा। रेस्पिरेटरी रेट 20 से ज़्यादा है तो सर्स का कंपोनेंट आएगा। उसके बाद उसका कोई टेम्परेचर चेक करें, टेम्परेचर या तो उसका देखो 38 से ज़्यादा और 36 से कम है तो फिर सर्स का वो आएगा, कंपोनेंट आएगा। और WBCs देखो आप 12,000 से ज़्यादा है तो सर्स का कंपोनेंट आएगा, 4,000 से कम है तो सर्स का कंपोनेंट आएगा, या फिर अगर ग्रेटर देन 10% अगर मौजूद है इमेच्योर फॉर्म में तो ठीक है ना, तो भी सर्स का कंपोनेंट आएगा। फिर 2 या 2 से ज़्यादा की मौजूदगी को सर्स कहते हैं, ठीक है। इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा की मौजूदगी को सर्स कहते हैं। ये 104 नहीं है, याद रखें, डिग्री 104 है वाला नहीं है, ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 0.4 है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये हो गई सर्स की डेफिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है हमेशा, ठीक है, सर्स जो है इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और इट कैन बी कॉज बाय इस्कीमिया, इन्फ्लेमेशन। देखो इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी हैं, इसकी और कॉजेज़, सर्स की कॉजेज़ इन्फेक्शन, इस्कीमिया, इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा और सेवरल इंसल्ट्स कंबाइन भी हो सकते हैं। सर्स में बहुत सारे इंसल्ट्स कंबाइंड भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्स जो है एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, ठीक है। सर्स देखो हमेशा इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, याद रखना है आपने। सर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक अलग ही इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि सर्स इज़ नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। देखो ना, इस्कीमिया भी इसमें आ रहा है, इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा भी है, सब सर्स करा सकते हैं, ठीक है। सर्स सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है, ठीक है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि इसके नाम से आप कंफ्यूज ना हो। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी से आपको ऐसा ना लगे कि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, सिर्फ याद रखो सर्स इज़ नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इट हैज़ अदर काजेज जस्ट लाइक ट्रामा, ठीक है। सेवरल कंबाइंड इंसल्ट्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन, इस्कीमिया, इन्फ्लेमेशन, इस तरह के कॉजेज सारी मौजूद हैं जिसकी वजह से सर्स हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सर्स को हमने डिफ़ाइन कर दिया, अब हमारे पास है सेप्सिस, हम सेप्सिस को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। देखिए जो 1990s तक सेप्सिस का जो कंसेप्ट क्या था, सेप्सिस की डेफिनेशन क्या थी कि सर्स प्लस इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट अभी चेंज हुआ है, ठीक है ना, अभी ये कंसेप्ट चेंज हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। अब जो सेप्सिस की इन्फेक्शन होती है उसमें क्या है, सस्पेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन प्लस सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फेक्शन में विच सिस्टम कौन कौन से आ रहे हैं, या तो एनी ऑफ द सर्स क्राइटेरिया वाले आए, ठीक है। सर्स क्राइटेरिया वाले एक बार फिर देख लेंगे, देखें ये 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। एक बार रोक के रिपीट कर लें इसको। उसके बाद फिर या फिर दूसरे इंक्रीज्ड प्रोकैल्सिटोनिन हो, इंक्रीज CRP हो, इंक्रीज्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, इन दोज विदाउट डायबिटीज़ एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है, इन दोज विदाउट डायबिटीज़ एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है, ठीक है ना। तो ये पूरे की पूरी डेफिनेशन है सेप्सिस की, ठीक है ना। सिर्फ सर्स प्लस इन्फेक्शन काफ़ी नहीं है, सिर्फ सर्स प्लस इन्फेक्शन काफ़ी नहीं है, सस्पेक्टेड बल्कि क्या काफ़ी है, सस्पेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन या प्लस सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फेक्शन, विच सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस, एनी ऑफ द सर्स क्राइटेरिया मैंने आपको ऊपर बताया, और या फिर प्रोकैल्सिटोनिन रेस हो, CRP रेस हो सकता है, और हाइपरग्लाइसीमिया नॉन डायबिटिक्स में, ठीक है ना, प्लस अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है। तो ये सेप्सिस हो गया, ठीक है। हमने डिफ़ाइन कर लिया सर्स, हमने डिफ़ाइन कर लिया सेप्सिस। अब हम देखते हैं सीवियर सेप्सिस
को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब सीवियर सेप्सिस को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो सेप्सिस प्लस एविडेंस ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन को हम क्या कहते हैं, सीवियर सेप्सिस। सेप्सिस प्लस एविडेंस ऑफ ऑर्गन, इसको आप सेप्सिस को फिर कर लो आगे, सस्पेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन प्लस सिस्टेमिक में, वो सारा एक मैथमेटिकल टर्म बन जाती है। आप अभी भी आप इसको बना के मैथमेटिकल टर्म एक बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको बार बार याद आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब और एविडेंस ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आया अगर आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया हो रही है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन FiO2 लेस देन 300, FiO2 लेस देन 300 आ रहा है, एक्यूट ओलिग्यूरिया आ रहा है, ठीक है। यूरिन आउटपुट को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, ठीक है, यूरिन आउटपुट, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर kg/h फॉर 2 आवर्स, कम से कम फॉर 2 आवर्स, ये इस तरह हो, ठीक है। फ्लूइड देने के बावजूद इतना आ रहा हो, अच्छा ऐसा ना हो फ्लूइड ना दे रहे हो तो उसको पेशाब कम आ रहा है तो आप उसको एविडेंस बना के बैठे, ऐसा नहीं है। पेशेंट फुली हाइड्रेटेड होने के बावजूद उसका यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg/h से कम आ रहा है, ये देखो, ये इसको आपने बोलना नहीं है, ये लेस देन है, ठीक है, कम आ रहा है, कब तक, फॉर 2 आवर्स तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, एविडेंस ऑफ एक्यूट ओलिग्यूरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इंक्रीज क्रिएटिन हो ग्रेटर देन 0.5 mg/dl हो, तो ये भी एक एविडेंस है ऑर्गन डिसफंक्शन का। इसी तरह कैल्शियम जो है, कोआगुलेशन एबनॉर्मेलिटी हो कोई साथ में, INR वो ग्रेटर देन 1.5 हो, APTT ग्रेटर देन 60 हो, प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो, ठीक है, प्लेटलेट काउंट 1 लाख से पर लीटर से कम हो, ठीक है, तो ये इसको हम कोआगुलेशन एबनॉर्मेलिटी सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हेपेटिक डिसफंक्शन, एलिवेटेड बिलिरुबिन हो तो, ठीक है, और पैरालिटिक इलियस हो गया, ये भी एक डिसफंक्शन है, ऑर्गन डिसफंक्शन में आता है पैरालिटिक इलियस। डिक्रीज कैपिलरी रीफिल हो और स्किन मॉटलिंग, ठीक है, स्किन मॉडलिंग, ये सारे के सारे एविडेंसेस हैं किसके, ऑर्गन डिसफंक्शन के, ठीक है ना। स्किन मॉडलिंग, ठीक है, स्किन इज एन ऑर्गन, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सेप्सिस के साथ एविडेंस ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन, यानी इनमें से कोई भी एविडेंस हो तो हम क्या कहते हैं, सीवियर सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि सेप्सिस के साथ इनमें से कोई एक हो तो ऐसा होगा, या इनमें से 2 हों तो ऐसा होगा, या फिर इनमें से 2 से ज़्यादा हों तो ऐसा होगा, ये सवाल में क्या है इसको छोड़े जाता हूँ, ठीक है। अब देखो सीवियर सेप्सिस को भी हमने डिफ़ाइन किया, ठीक है। अब आखिरी हमारा रहता है कि सेप्टिक शॉक को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, देखो सेप्सिस विद हाइपोटेंशन, ठीक है ना। कैसा हाइपोटेंशन, ऐसा जो रिफ्रैक्टरी हो, तो मतलब रिफ्रैक्टरी हो, लेकिन किसके लिए, रिफ्रैक्टरी टू फ्लूइड्स और रिफ्रैक्टरी टू हाइपर, क्या है हाइपर, ठीक है ना, रिफ्रैक्टरी टू फ्लूइड रिससिटेशन और रिफ्रैक्टरी टू हाइपर लेक्टानीमिया, ठीक है, ये लेक्टानीमिया, LACTANEMIA लेक्टानीमिया, ठीक है। तो मैं अगेन बताता हूँ, सेप्टिक शॉक क्या चीज़ है, सेप्टिक शॉक इज सेप्सिस विथ हाइपोटेंशन। कैसा हाइपोटेंशन, ऐसा हाइपोटेंशन जो रिफ्रैक्टरी टू फ्लूइड रिससिटेशन एंड इट हो जो कि हो रिफ्रैक्टरी टू हाइपर लेक्टानीमिया, ठीक है। ये एंड नहीं है बल्कि यहाँ पे और है, ठीक है, या है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक कहते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन, ठीक है ना, इट परसिस्ट्स डिस्पाइट रिससिटेशन और विथ बोलस IV फ्लूइड, यानी कि 30 ml पर kg पे आप अगर फ्लूइड दो भी तो फिर भी ये परसिस्ट करता है, इससे ये रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन, ठीक है।
ठीक है। फिर हाइपरलेक्टेनीमिया मतलब ग्रेटर देन 1 मिलीमोल पर लीटर हो, तो इसको हम हाइपरलेक्टेनीमिया बोलते हैं। ठीक है। फिर MODS मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि फिजियोलॉजिक स्टेट ऑफ, ठीक है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिक डिरेंजमेंट in which organ function cannot maintain homeostasis। ठीक है, ऑर्गन बेचारा कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस, इसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। ये एक स्टेट है। ठीक है, सही है ना।